इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के साथ या उन लोगों के साथ आती है जो हिंदी बैकग्राउंड से यानी हिंदी मीडियम स्कूलिंग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जो बिल्कुल माहौल होता है वो इंग्लिश का रहा ही नहीं होता है। तो ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल हिंदी वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि आप क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश, सीखने के बावजूद भी क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, क्यों नहीं बोल पाते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंग्लिश स्पोकन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सीखते टाइम हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो कि हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इसके साथ साथ हम उन मिस्टेक्स को कैसे दूर करें ताकि हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए या हम इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने लगें। सो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इसके अंदर बिल्कुल रियल वो सिचुएशंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक्चुअल में लोग फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में डेली लाइफ में आपके आती हैं। सो उनका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। सो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट इनटू इट। कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं कि वो क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। यानी रटने से इंग्लिश तो आने वाली नहीं है कि आपने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी, खूब सारे रूल्स आपने लर्न कर लिए, फिर भी आप नहीं बोल पा रहा है। इसका सीधा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट क्लास से और एटलीस्ट 12th क्लास तक तो आप इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं। यानी 12 ईयर्स आप इंग्लिश पढ़ते हैं, 12 साल, फिर भी आपसे इंग्लिश नहीं आती। आप खुद से क्वेश्चन करके देखिए कि क्या 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी आपसे इंग्लिश आई। इसका रीज़न ये है कि आपका माइंड स्कूल के अंदर वहाँ इंग्लिश बोलने वाला सेट नहीं होता है। वहाँ सिर्फ आप जो भी इंग्लिश सीखते हैं, यानी जो ग्रामर आप पढ़ते हैं, वो सिर्फ आपको उतनी ही पढ़ाई जाती है। यानी उतना ही आप सीखते हैं कि भाई मुझे ग्रामर पढ़नी है और इसको पढ़ने के बाद मुझे एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया है और ख़त्म कहानी। इसलिए हिंदी मीडियम में या ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि टीचर्स भी ये नहीं बताते हैं कि जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं इनका हम अपनी डेली लाइफ में, यानी जब हम इंग्लिश बोलें तो इस ग्रामर के जो रूल्स हैं, यानी जो ग्रामर हम सीख रहे हैं, इसको हम अपनी इंग्लिश में जो डेली हम बोलेंगे उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रह जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप अभी तक स्कूलिंग में हैं, यानी अगर आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक तो अपना माइंड आपको ये सेट करना है कि जो ग्रामर मैं पढ़ रहा हूँ, इस ग्रामर से मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम के साथ साथ मुझे ये अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करके इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश भी बोलनी है। तो जब आप माइंड सेट करेंगे, देखिए सारी चीज़ें माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेट योर माइंड फर्स्ट। सेकेंड थिंग क्या होती है, देखिएगा, जब हिंदी मीडियम स्टूडेंट से कोई इंग्लिश में बात करता है, जैसे मैं कोई आपसे पूछता है फॉर एग्जांपल, हे हाउ आर यू ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू। तो अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में या कोई इंग्लिश में हमसे कम्युनिकेट करता है, तो इतना डर हमारे अंदर भर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा, पहले तो हम अपने माइंड में उस क्वेश्चन की हिंदी निकालते हैं कि भाई इसने क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, कि क्या तुम कैसे हो और कहाँ से बिलोंग करते हो। अब इतनी देर तो ट्रांसलेशन में चला गया, ट्रांसलेट आपने किया। फिर उसके बाद आप ये सोचेंगे कि अब मुझे इसको जवाब क्या देना है। अब क्या करेंगे, आपको जवाब देंगे कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ और मैं जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, कि आई एम ओके, आई एम फाइन। क्या कहूँ मैं, आई एम फाइन एंड आई बिलोंग टू दिल्ली। यानी इतनी सारी चीज़ें जब आपका माइंड करेगा कि पहले उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसका आंसर जो है वो हिंदी में आपको सोचेगा कि क्या करना है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, फिर उसके बाद उसको जवाब देगा वो, यानी फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसी चक्कर में क्या होता है, यही सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं आपस में जब मिक्स हो जाती हैं, वहीं आप स्ट्रक हो जाते हो, हेजिटेशन आपकी हो जाती है और आपका जो कॉन्फिडेंट होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोलते टाइम अटक जाते हो। यानी कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पर भी कि सर इंग्लिश तो हम पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें बड़ी हेजिटेशन होती है, हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए। या कई बार ऐसा होता है कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमारा माइंड ही कहीं चला जाता है, हमें समझ ही नहीं आता कि इसका रिस्पॉन्ड कैसे करें, इसको जवाब कैसे दें। तो आपका माइंड इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता है। अब इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, यानी ऐसी सिचुएशन अगर आए इसको दूर कैसे करना है। देखिए दूर क्या करना है, एक तो आपको माइंड सेट करना है और आपको अपने आप को ये तैयार करना है कि
जो भी मिस्टेक आप इंग्लिश बोलने में करेंगे उससे आपको डरना नहीं, यानी एक तो आपको माहौल क्रिएट करना है, यानी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और आप बार बार उन चीज़ों की आपको रिपीटेशन करनी है, यानी प्रैक्टिस करनी है कि जो सेंटेंसेस बेसिक है आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा, या मिरर में बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, या कहीं ना कहीं आपको अपने माहौल को क्रिएट करना है कि किसी ना किसी तरीके से। और आजकल तो सोशल मीडिया का, इंटरनेट का जो है वो एरा है, यानी कि ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप वीडियो चैट कर सकते हैं और दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं। आप वहाँ आप बात कीजिएगा और अपनी हेजिटेशन को बोल बोल करके निकालिएगा, या कोई ऐसा पार्टनर बना लीजिएगा जिससे कि आपको मिस्टेक भी अगर आप करेंगे इंग्लिश बोलते टाइम तब आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको मिस्टेक्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, आपको ध्यान देना है स्पीकिंग पर, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो बोलनी आती है वो ऐसा नहीं है कि पढ़ कर के आती है। अगर पढ़ कर के इंग्लिश आपसे बोलनी आती तो आप पहले ही स्कूल में सीख जाते। इंग्लिश को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी बोलने पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए 4 चीज़ें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। देखिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इसमें अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो 2 चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग में तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी सही है, आप लिख भी लेते हैं और आप पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। सो रीडिंग और राइटिंग आपकी हो गई, उसके बाद बचा आपका लिसनिंग और स्पीकिंग। देखिए मैं मानता हूँ कि लिसनिंग अगर 70% आपको करनी है तो आपको 101% आपको स्पीकिंग करनी है, क्योंकि जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। आप एक छोटे बच्चे को देखिएगा कि छोटा बच्चा, जब हम छोटे बच्चे का अपने स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वो नर्सरी में जैसे कराते हैं उसको, तो नर्सरी में उसकी एज क्या होती है, 3 to 4 ईयर्स की एज उस बच्चे की होती है। तो हम बच्चे का एडमिशन तभी तो कराते हैं कि जब बच्चे हमारा, हम कहते हैं कि भाई बोलने लगा है, हमारा बच्चा बातों को समझने लगा है, अपनी चीज़ों को बताने लगा है, मांगने लगा है, जैसे भूख लगती है उसको तो कहने लगा है। इससे हमें क्या पता लगता है कि बच्चा हमारा बोलने लगा है, चलो अब हमारी लैंग्वेज समझने लगा है, यानी हम उसका एडमिशन कराते हैं। तो आपने देखा वो बच्चा तो अब स्कूल भी नहीं गया, उसने हिंदी व्याकरण की कोई बुक भी नहीं पढ़ी, तो उससे हिंदी कैसे आ गई? सिर्फ एटमॉस्फेयर से बच्चा प्रैक्टिस करता है, वर्ड्स को पहले छोटे छोटे वर्ड्स को खराब बोलता है, जैसे पानी को मम करता है, किस तरह से आप बोलता है, आप छोटे बच्चे की तरह आपको सीखना है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बच्चा सीखता है, सेम उसी तरीके से आपको बिहेव करना है, और आपको सबसे ज़्यादा फोकस स्पीकिंग पे करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, विदाउट स्पीकिंग यू कांट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो इफ़ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट इन इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, देखना कि कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। और फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ, देखो माइंडसेट आपको ज़रूरी है, पता लगे बिना माइंडसेट के आप कुछ नहीं कर सकते। माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए माइंडसेट करने के बाद आपको पैशनेट होना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि अब तो बस इंग्लिश मुझे बोलनी ही है और सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट डोंट वरी अबाउट द अदर्स, कोई आपकी कंप्लेन करें आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। मिस्टेक आप करेंगे, उन मिस्टेक से आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं इट्स अ ह्यूमन नेचर, हम मिस्टेक तो करेंगे ही। जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो मिस्टेक तो हम करते ही हैं। अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कितनी बार ठोकते हैं, कितनी बार हम बचते हैं, तो ऐसे ही करके सीखते हैं। तो इसलिए इससे ना डरें आप और अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मेरी इस वीडियो के बताए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा। और मैं खुद यही चाहता हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, वो एकदम इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाए। सो दिस इज़ माई wish and this is my also humble request that please follow all the tips which I have already explained in this video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।